स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में संरचनात्मक समवयवता के सभी टाइप्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज से हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात या स्टडी स्टार्ट करेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? वे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला एंड मोलिकुलर वेट होता है समान। साथ ही साथ स्टीरियो आइसोमर्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी समान होता है। यदि इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता तो ये स्टीरियो आइसोमर्स ना होकर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते। ठीक है, इसका मतलब है वे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला एंड मोलिकुलर वेट एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समान होता है, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट एटम्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है वो भिन्न भिन्न होता है, वो कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, और ये जो फिनोमिनन है, परिघटना है, ये कहलाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सबको क्लियर? मीन्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचनात्मक सूत्र भी समान होना चाहिए। केवल जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल के, उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, त्रिविमीय विन्यास जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, तब वे कंपाउंड स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। सबको क्लियर? जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, त्रिविम समवयवता है, वो 2 प्रकार की होती है। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, जिसे विन्यासी समवयवता भी कहते हैं, और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसे समरूपीय समवयवता भी कहते हैं। सबको क्लियर? मीन्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार की होने का मतलब है कि जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो भी 2 प्रकार के होंगे। जो आइसोमर्स कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कहलाएंगे, और जो आइसोमर्स कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे वो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम स्टीरियो आइसोमर्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स मीन्स त्रिविम समवयवी है, ये 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। मीन्स विन्यासी समवयवी और समरूपीय समवयवी। अब कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में क्या डिफरेंस है उनकी बात करते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। मीन्स कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को एक दूसरे में चेंज नहीं किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है, जबकि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। मीन्स एक दूसरे में ये बदले जा सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो हैं उनके इंटर कन्वर्जन के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स यदि एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर को हम दूसरे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें रिक्वायर्ड जो ऊर्जा है उसकी मात्रा बहुत आवश्यक, मतलब आवश्यक जो ऊर्जा है वो बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होती है। ठीक है, यदि रिक्वायर्ड एनर्जी जो है उसकी अमाउंट कम होती तब तो ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते, लेकिन हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसीलिए तो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है ना? इसी तरीके से कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो हम जानते हैं कि एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। इसका मतलब है कि इनके एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मीन्स बहुत ही मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं उनके लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हमें
रूम टेम्परेचर पर होने वाले मॉलिक्यूलर कोलिजन्स मीन्स जो टक्करें होती हैं मॉलिक्यूल्स में, उनकी वजह से हमें प्राप्त नहीं होती है। मीन्स रूम टेम्परेचर पर हमें अपने आप ये एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। इसी कारण से जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स है वो एक दूसरे में चेंज नहीं होते हैं, जबकि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के इंटर कन्वर्जन के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो हमें रूम टेम्परेचर पर होने वाले मोलिकुलर कोलिजन से ही प्राप्त हो जाती है। मीन्स यदि रूम टेम्परेचर पर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को रख दिया जाए तो वो अपने आप ही एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे, क्योंकि उनको एनर्जी जो है वो मोलिकुलर कोलिजन से ही रूम टेम्परेचर पर प्राप्त हो जाती है। हमें बाहर से एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, 3 डिफरेंस अभी को समझ में आ गए। कॉन्फिगरेशनल जो है वो चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और वो ज़्यादा इतनी है कि वो हमें रूम टेम्परेचर पर अपने आप प्राप्त नहीं होती है। जबकि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो हैं वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हैं, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इस कारण से ये इतनी कम एनर्जी है कि रूम टेम्परेचर पर मोलिकुलर कोलिजन से ही हमें प्राप्त हो जाती है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है। मीन्स यदि किसी मिक्सचर में 2 कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स है तो हम इजीली उन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं उनको हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इमेजिन करो आपकी हमने एक कन्फर्मेशनल आइसोमर को दूसरे से सेपरेट करके बाहर निकाला और जैसे ही हमने उसे सेपरेट किया वो पहले वाले में कन्वर्ट हो गया, देन मीन्स कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सबको कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के बीच में होने वाला डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की, मीन्स विन्यासी समावयवता के बारे में अपन स्टडी स्टार्ट करते हैं। जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है वो 2 प्रकार की होती है। हम ये पीछे भी बात करके आ चुके हैं। ये प्रकार होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसे हम प्रकाशिक समावयवता भी कहते हैं, और दूसरी होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे हम ज्यामितीय समावयवता भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये वापस से 2 प्रकार की होती है। मिरर इमेज आइसोमेरिज्म, मिरर इमेज का मतलब है दर्पण प्रतिबिंब समावयवता। मिरर का मीन्स दर्पण, इमेज का मतलब प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब समावयवता। दूसरी होती है नॉन मिरर इमेज आइसोमेरिज्म, मीन्स दर्पण अप्रतिबिंब समावयवता। ये 2 प्रकार होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के प्रकाशिक समावयवता के। सबको क्लियर? अब नेक्स्ट जो बात अपन करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, मीन्स प्रकाशिक समावयवता की। ठीक है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आइसोमेरिज्म है वो 2 प्रकार की होती है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हम सभी टाइप की स्टडी कर चुके हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये भी 2 प्रकार की होती है, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। अब कॉन्फिगरेशनल की बात करें तो ये भी 2 प्रकार की होती है, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। अब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये भी 2 प्रकार की होती है, मिरर इमेज एंड नॉन मिरर इमेज आइसोमेरिज्म। तो आज हम अब स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशिक, आइसोमेरिज्म में समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। क्या होते हैं प्रकाशिक समावयवता या समावयवी? कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो समान। क्यों? स्टीरियो आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए पहली कंडीशन ही यही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ साथ में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी समान होना चाहिए। इसी के साथ में जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण भी समान होते हैं, लेकिन इनके ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो प्रकाशीय गुण हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, वो कहलाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ये फिनोमिनन या परिघटना कहलाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मीन्स वे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है, समान होती है, लेकिन
उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ है या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है वो भिन्न भिन्न होती हैं, वो कहलाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, प्रकाशिक समावयवी। और ये परिघटना है, ये कहलाती है प्रकाशिक समावयवता। सबको क्लियर क्या होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब है प्रकाशिक गुणों से रिलेटेड समावयवता। ठीक है, ये आप ध्यान में रखो। वे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, प्लेन को राइट डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं, वो कहलाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और इन दक्षिण ध्रुवण घूर्णक समावयवियों को प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल डी या ब्रैकेट में प्लस के निशान का यूज़ किया जाता है। सबको समझ में आ गया? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक क्या होते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स वो होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को दक्षिण दिशा में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि दक्षिण ध्रुवण प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट दिशा में, लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा देते हैं, वो कहलाते हैं लीवो रोटेटरी आइसोमर्स। मीन्स वाम ध्रुवण घूर्णक आइसोमर्स। ठीक है, और इन आइसोमर्स को प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल एल या फिर ब्रैकेट में माइनस के निशान का उपयोग किया जाता है। सबको क्लियर? मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर्स या तो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे या फिर किस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। सबको क्लियर कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? और ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को घुमा देते हैं। सबको क्लियर? आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।